हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों आपको एक बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और चैप्टर करते टाइम जो आपने मिक्स प्रपोर्शन का जो चैप्टर कर रहे हो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे और ऐसे क्वेश्चंस करने में अक्सर बच्चों को दिक्कत भी आती है। तो आज की जो हमारी जो क्लास है मिश्र समानुपात मतलब मिक्स प्रपोर्शन का पार्ट 3, उसमें हम इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। तो ठीक है, आप भी इस क्लास को बहुत इंटरेस्ट के साथ और एंड तक देखिए। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके भी, तो उसको हम आइए सीखते हैं अपने आज की क्लास में। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों ये टाइम एंड वर्क से लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो मिक्स प्रोपोर्शन चैप्टर है और इसके बाद हम टाइम एंड वर्क चैप्टर करेंगे, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं। तो उस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने लिया है। पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन दिया है बच्चों कि 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। 8 ने मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद 8 मजदूर और आ गए। अभी तक के जो हमने क्वेश्चन करे थे वहां हमने क्या सीखा था कि 8 मजदूर 16 दिन में कुछ काम करते हैं। तो बताइए 15 मजदूर इतने काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन देखे थे। लेकिन आपको यहाँ पे एक अलग तरह की वैरायटी दिखाई दे रही होगी कि 2 दिन बाद 8 मजदूर आ गए हैं। तो जब भी देखिए बच्चों ये 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद कुछ इस तरीके की वैरायटी आती है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले हम एक सिंपल तरीके पर फोकस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्या है बच्चों कि 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया पहले कि कितने मजदूर है, 8 मजदूर है, एक काम को कितने दिन बच्चों, 16 दिन में। काम एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। 8 ने मिलकर कार्य शुरू किया, फिर कह रहा है बच्चों और 2 दिन बाद 8 मजदूर और आ गए। कितने दिन बाद बच्चों, 2 दिन बाद। तो देखिए इसको करने का पहले हम एक छोटा तरीका देखते हैं। तो जैसे ही बोले 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कितने दिन बाद भी हो, आप क्या कीजिए जो मेन डेज थे उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। बात समझे बच्चों? क्योंकि यहां बोला 2 दिन बाद, इसलिए हमने उस 16 में से 2 दिन माइनस कर दिए। तो 16 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना बच्चों, 14। तो अब जो हमारी जो डेज की कैलकुलेशन होगी बच्चों वो 14 पे होगी। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो 2 दिन बाद 8 मजदूर और आ गए। तो 8 तो ऑलरेडी थे, 8 और आ गए तो कितना हो गए, 16 मजदूर। तो ये पूछा है वो बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो एक तरीका ये समझ में आ गया बच्चों आपको। इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल, मैन और डेज है ना बच्चों। तो 8 आदमी करते हैं 14 डेज में, तो 16 कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको सिखाया भी है, आप सामने सामने जो है संख्या को काट सकते हो। तो ध्यान से देखो, 2 से काटते हैं, 2 8 16, सॉरी ये 8 लिखा बच्चों, 8 तो 8 2 जा 16 और 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14। तो x इक्वल टू 7 डेज। मतलब वो बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे बच्चों, 7 दिनों में खत्म कर देंगे। बताइए आपको ये तरीका समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो पहले हम इस तरीके से 2 सवाल करते हैं, फिर मैं इसके और भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14। अब एक क्वेश्चन और आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, आपको उसको करके दिखाना है। तो बच्चों हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 15B का पेज नंबर 308 पर क्वेश्चन नंबर 33 है। इसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है बच्चों, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री मतलब फूड आइटम उपलब्ध था। ठीक है बच्चों, फिर से वही बात, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। तो है ना बच्चों वही वैरायटी हमारी। तो फिर से करते फटाफट, फिर से देखिए बच्चों यहाँ पे कितने, देखिए सैनिक मैन बोट बात बराबर है। तो 500 सैनिक थे और कितने दिन के लिए बच्चों, 27 दिन के लिए उसने कहा सामग्री उपलब्ध थी। लेकिन फिर क्या बात बोल दी, 3 दिन बाद। मैंने आपको कहा था कि यहीं पे आपकी वैरायटी चेंज हो गई। तो जैसे देखो 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 दिन बाद है तो उसी 3 दिन को माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया बच्चों, 24। मतलब हमारी जो कैलकुलेशन होगी अब 24 पे होगी। तो क्या कह रहा है, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। तो 500 तो ऑलरेडी थे, 300 और आ गए तो कितना होगा बच्चों, 800। तो उसने पूछा वही बचा हुआ जो शेष सामग्री जो रिमेनिंग आइटम है वो कितने दिन के लिए बचा हुआ है। तो वही डेज पूछे। तो फिर से क्वेश्चन खत्म बच्चों। तो आपको बात समझ में आ रही है बच्चों, 500 इंटू 24 मैन और डेज इक्वल टू देखिए 800 इंटू एक्स। सामने सामने डिवाइड हो सकता है, देखिए 2 0 से 2 0 और देखिए 8 से काटते देखिए 8 3 जा 24। तो एक्स इक्वल टू आ गया बच्चों 5 3 जा 15। मतलब जो रिमेनिंग आइटम है वो 15 डेज के लिए अवेलेबल या 15 डेज के लिए पर्याप्त है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में
आ गए होंगे। अब बढ़ते अपने आज के इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट टाइप की ओर। तो बच्चों 15B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, ये जो मैंने आपको कहा था जो मैं इंपॉर्टेंट टाइप सिखाऊंगा उसका टाइप फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया बच्चों, 8 आदमी अथवा 12 लड़के। देखिए अथवा का मीनिंग क्या होता है, और मतलब या तो ये या तो ये। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, 8 आदमी अथवा 12 लड़के एक कार्य को 25 दिन में करते हैं। तो बताइए 6 आदमी तथा का मतलब है एंड, ठीक ना, तो 6 आदमी तथा 11 लड़के इस कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि 8 आदमी हो या फिर 12 बॉयज, ठीक है ना, या तो काम इनसे करवा लो या काम इनसे करवा लो। कह रहा है एक कार्य को 25 दिन में, तो कितने डेज लेते हैं बच्चों, ये लेते हैं 25 डेज, ठीक है। आगे क्या बोला है कि 6 आदमी तथा 11 लड़के, मतलब 6 मैन एंड 11 बॉयज। तो जैसे ही बोलता है एंड, तो वहां पे क्या लगाएंगे बच्चों, प्लस का साइन लगाएंगे। पहले बताइए इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। और उसने पूछा 6 मैन एंड 11 बॉयज उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों ये एक बेसिक क्वेश्चन है इस टाइप को, जो हम आपको अक्सर दिक्कत होती है जब मैन बॉयज वुमेन ऐसे देता है तो किस तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए। तो उसका बच्चों ये एक बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, हम पहले से बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए, हमें देखिए डेज तो निकालना ही है, एक का डेज रहेगा 25 और दूसरे का डेज निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, एम बनाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे मैन भी है और बॉयज भी है, ठीक है ना, तो या तो हमें मैन को चूज करना है या फिर हमें बॉयज को चूज करना है। तो सबसे पहली बात, इस तरीके के सवालों में एक चीज दी होगी कि अगर मैन और बॉयज है तो ये बात जरूर बोल रखी होगी कि इतने मैन इतने बॉयज के बराबर है। और अगर नहीं दे रखी होगी तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, ये फाइंड करना कि कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो बच्चों तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे बहुत इजीली लिखो आराम से कि 8 मैन बराबर है 12 बॉयज के, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो बच्चों तो क्या लिखा है, 8 मैन बराबर है 12 बॉयज के। अगर ये आप देखिए इसको डिवाइड करिए तो 4 से हट जाएगा, देखिए 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो 2 मैन है बराबर 3 बॉयज के। इतनी बात समझ में आई बच्चों को कि 2 मैन बराबर है 3 बॉयज के। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारी मर्जी है, या तो हम सबको मैन में चेंज कर लें या सबको बॉयज में चेंज कर लें, ठीक है बच्चों। तो जो हम देखते हैं कि 2 मैन बराबर है 3 बॉयज के और यहां पे कितने मैन बच्चों, 6 मैन। तो जब 2 मैन 3 बॉयज के बराबर है तो 6 मैन, इसका 3 टाइम्स है तो इसका 3 टाइम्स है तो इसका भी कर देंगे 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9 बॉयज, ठीक बच्चों। इसका मतलब 6 मैन कितने बॉयज के बराबर है, 9 बॉयज के बराबर। मतलब जहां पर 6 मैन लिखा है उसकी जगह मैं 9 बॉयज लिख सकता हूं। इतनी बात समझ आ गई कि जहां पे 6 मैन लिखा है वहां पे मैं 9 बॉयज लिख सकता हूं। तो मैंने इस 6 मैन की जगह लिख दिया 9 बॉयज। इतनी बात समझ में आई नहीं बच्चों आपको, ठीक है ना। तो देखिए 9 बॉयज ये और 11 बॉयज ये, टोटल मिलाए कितने बॉयज हो गए, आप कहोगे 20 बॉयज, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों हमारे यहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे बॉयज लिया है तो यहाँ पे किसको लेंगे बच्चों, बॉयज को। इतनी बात समझ में बच्चों। तो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से बन गया, क्वेश्चन हमारा बच्चों देखिए थोड़ा सा इस तरीके से बन गया कि अब यहाँ पे बॉयज और डेज का इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या बन गया कि 12 बॉयज किसी काम को 25 दिन में करते हैं तो 20 बॉयज इसी काम को कितने दिन में करेंगे। बताइए आपको इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई। और इसको सॉल्यूशन करना आपको बहुत ईजिली आता है, ठीक है ना। तो बस सॉल्यूशन तो खत्म हो गया इसका कि ठीक है ना, मैन और डेज इज इक्वल टू मैन और डेज। तो बस क्वेश्चन खत्म हमारा, ठीक है। अगर डिवाइड होता तो डिवाइड कर देते हैं 4 से, 5 से, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25 और 4 से काट देंगे तो 4 3 जा 12, तो 5 3 15। तो ठीक है बच्चों, तो कितना आया 15। मतलब इतने बच्चे या इतने बॉयज काम को 15 दिन में खत्म कर देंगे। तो बच्चों ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस टाइप का, जहां पे देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब अगर आपने क्वेश्चन देखा हो तो आपको क्या है दे रखा है कि 8 मैन बराबर है 12 बॉयज के। तो उसने ये पूछा है तो 6 मैन और 11 बॉयज काम को मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ऑलरेडी दे रखा कि इतने मैन इतने बॉयज के बराबर है। मैन निकाल लिया कि 8 मैन 12 बॉयज के बराबर। तो अगर ये देखें तो 2 मैन 3 बॉयज के बराबर। तो मुझे ये बात तो पता है कि मैन और बॉयज में से किसी एक को चूज करना है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो सबको मैन में चेंज कर लूँ या सबको बॉयज़ में। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6 मैन है, तो हाँ भाई 2 मैन से 6 मैन बन सकता है। तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, मतलब 6 मैन इक्वल टू कितने बॉयज़? 9 बॉयज़। तो मैंने इसी 6 मैन की जगह 9 बॉयज़ रख दिए। तो 9 लड़के ये और 11 लड़के ये, मतलब 20 लड़के। मतलब हमें किस पे काम करना है? बॉयज़ पे काम करना है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया था हमारा कि 12 बॉयज़ किसी काम को करते हैं 25 दिन में, तो 20 बॉयज़ काम को कितने दिन में करेंगे, और सॉल्यूशन आपके सामने। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसी का, ठीक ना, हम इसके नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसी टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ये बच्चों 15A का क्वेश्चन नंबर 15 है। 15A का क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 303 पे क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन? यदि 4 आदमी अथवा, जैसे देखिए अथवा, देखिए बच्चों सबसे पहले एक चीज सीखिए कि अथवा लिखा हो या लिखा हो, इसका मीनिंग होता है और का मीनिंग या तो ये या तो ये। और जब लिखा हो तथा, और जब हिंदी में लिखा हो और, तो इसका मीनिंग होता है एंड। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब होता है प्लस, मतलब उन दोनों को जोड़ के काम करना है। और इसका मतलब क्या होता है? या तो ये करेगा या फिर वो करेगा। तो क्वेश्चन में जिस तरह से बोल भी रखा है कि 4 आदमी अथवा 6 लड़के। तो क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों कि 4 आदमी अथवा 6 लड़के, ठीक है ना, किसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करें। ठीक है बच्चों, कितने घंटे? 7 घंटे प्रतिदिन काम करके। तो हम क्वेश्चन थोड़ा सा और वो करते हैं, कितने घंटे काम कर रहे हो बच्चों? देखिए आवर, यहाँ पे आवर कितने हैं? 7 आवर है। किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बच्चों देखिए ध्यान से, डेज कितने हैं? 12। तो क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से नहीं बन रहा कि डेज दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, और ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों 4 मैन है। क्या लिखा है बच्चों? ये 4 मैन, कि 4 मैन या फिर 6 बॉयज, ठीक है, किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या हो गया बच्चों? तो 10 आदमी तथा, देखिए क्या गया? तथा। तो 10 आदमी तथा क्या बोलो बच्चों? 3 लड़के, 3 लड़के। तो जैसे बोलता था, मतलब यहाँ पे दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। कितने? 8 आवर पर डे। इसके दुगने काम को देखिए बच्चों, जैसे ही बोले दुगना काम, इसका मतलब क्या बच्चों? पहले वर्क था 1, अब वर्क है 2। क्या पूछा? कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डेज। लेकिन डेज निकालने की बात तो बहुत दूर की है बच्चों। सबसे उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि या तो सबको मैन में कन्वर्ट करे या सबको बॉयज में। तो पहली बात हमें दे रखा है कि 4 मैन बराबर 6 बॉयज। तो दोबारा से अपने उसी तरीके पे आते हैं बेटो। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन को क्या लिखा है? 4 मैन बराबर 6 बॉयज। क्या लिखा बच्चों? 4 मैन बराबर 6 बॉयज। अगर कट रहा तो काट दे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब एक तरह से 2 मैन बराबर है 3 बॉयज के। क्वेश्चन खत्म बच्चों हमारा। क्वेश्चन खत्म हो गया नहीं हो गया बच्चों? कि मेरी मर्जी है तो मैन की जगह बॉयज रख लूँ या बॉयज की जगह मैन रख लूँ। आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ भी 3 बॉयज हैं और यहाँ भी 3 बॉयज हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंज भी नहीं करना। मुझे पता है कि 3 बॉयज की जगह मैं 2 मैन रख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए ये तो ऑलरेडी मैन है, इस 3 बॉयज की जगह रख दिया मैंने। क्या रख दिया बच्चों? 2 मैन। तो 10 मैन ये हो गए और 2 मैन ये हो गए, टोटल मिला कितने मैन हो गए बच्चों? 12 मैन। इतनी बात समझ में आ गई? और जब मैंने यहाँ पे मैन लिए हैं तो यहाँ भी क्या लूंगा बच्चों? मैन ही तो लूंगा। तो क्वेश्चन खत्म। अब तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों? हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि 4 मैन 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम करते हैं, तो 12 मैन, ठीक है बच्चों, 12 मैन 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इसके दुगने काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सबसे पहली बात हमें इन चीज़ों में यही सीखना पड़ता है कि या तो सबको मैन में चेंज करें या सबको बॉयज में। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा था कि 4 मैन 6 बॉयज के बराबर है, तो वहां से हमने निकाल लिया कि कितने मैन कितने बॉयज के बराबर हैं, और फिर हमने उसी हिसाब से सबको कन्वर्ट कर दिया। तो क्वेश्चन हमारे लिए खत्म हो चुका है ऑलरेडी। ठीक बच्चों, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से। तो वही मैन, आवर, डेज, MDH मसाले, वाह वाह। तो यहाँ मैन कितने बच्चों? 4, आवर कितने हैं? 7, डेज हैं 12 और वर्क है 1। अब यहाँ देखते हैं तो मैन कितने हैं? 12, आवर कितने हैं? तो 8, डेज तो यहाँ पे निकालना ही है, और वर्क कितना है? 2। अगर 2 से, ठीक है, देखिए 12 से 12 कट गया, और देखिए 2 से देखिए 2 से यहाँ हाथ पे कट जाएगा, 2 4 और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 7, मतलब 7 डेज में जो है काम खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि जो हमारे जो हम जिस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं वो कन्वर्ट करना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप सेकंड की ओर।
तो बच्चों 15A का ही क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 304 पे इसका टाइप सेकंड है, उसको आप ध्यान से पढ़िए, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर बच्चों, 10 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 20 डेज में समाप्त करते हैं, जबकि 12 आदमी और 4 लड़के इसी काम को 18 डेज 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो फिर पूछा 8 आदमी और 8 लड़के मिलके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे अथवा या फिर या नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को करना है किस तरीके से, क्या बोल रहा है, 10 मैन एंड 6 बॉयज। देखिए बच्चों क्वेश्चन फिर से बन गया, क्या कह रहा है, 10 आदमी और 6 लड़के। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, 10 आदमी और 6 लड़के। क्या लिखा बच्चों, देखिए 10 आदमी और 6 लड़के किसी काम को कितने बच्चों, 20 दिन में 20 डेज में समाप्त करते हैं। और फिर आगे बोला बच्चों, जबकि ठीक है ना 12 मैन और 4 बॉयज, 12 मैन और 4 बॉयज उसी काम को 18 डेज 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब यही बच्चों हमारा टाइप सेकंड है, जहाँ पे 2 इक्वेशन बन रही होगी। आपको दे रहा है कि इतने आदमी और इतने लड़के इतने दिन में, इतने आदमी और इतने लड़के इतने दिन में काम को समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसी 2 इक्वेशन देगी और थर्ड चीज में कुछ ही पूछ लेगा। थर्ड में उसने पूछा क्या बच्चों, उसने ये पूछा है, तो बताइए 8 आदमी और 8 लड़के मिलके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं ना बच्चों। उसने क्या पूछा बच्चों कि 8 आदमी, ठीक ना, इसको चलिए हम यहाँ लिख देते हैं बेटा। उसने यहाँ पे हमसे बात पूछी है कि 8 आदमी और 8 लड़के मिलके इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं। इसकी जगह कुछ ही पूछ लेता, वो मान लो यही पूछ लेता कि 8 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे, या 8 लड़के, या वो दोनों मिलके भी कितने दिन में करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो हमारी जो डबल इक्वेशन दी है हमें इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी ऐसे डबल इक्वेशन दिए तो उसके करने का एक सिंपल सा तरीका देखिए बच्चों, किस तरीके से करना है। आपको 20 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देनी है और 20 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर देनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों 20 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 200 मैन बराबर 20 की गुणा 6 में, तो 20 छेंगे 120 बॉयज। ये करने का एक सिंपल तरीका है। ठीक है बच्चों, और देखिए 18 से करेंगे 12 को, तो 18 के 12 में करेंगे तो 216 मैन इज इक्वल टू 18 के 4 में करेंगे तो 18 4 जा 72 बॉयज। सबसे पहले इतनी बात समझ में आई नहीं बच्चों आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी ऐसे डबल इक्वेशन दियो इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, सेम इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बीच में इक्वल टू का निशान। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं बच्चों का, अब यहां पे आपको कर देना माइनस। क्या कर देना बच्चों, माइनस कर देना। तो इसमें से इसे माइनस करा तो कितना आ गया बच्चों, 16 मैन। ठीक है ना, और इसमें से इसे माइनस करा तो कितना आ गया, 48 बॉयज। क्योंकि आपको ध्यान हो तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी पूछे हमें क्या चीज निकालना है, कितने मैन कितने बॉयज के बराबर हैं। और क्योंकि यहाँ पे सवाल में चीज नहीं दे रखी थी, इसलिए हमारा सबसे पहला फर्ज यही बनता है कि हम निकाले कितने मैन कितने बॉयज के बराबर हैं। और देखिए 16 से कट जाएगा, 16 कम 16 और 16 3 48। मतलब क्वेश्चन हमारा यहाँ निकल गया कि 1 मैन बराबर है 3 बॉयज के। तो सबसे पहले हमने ये चीज निकाल ली कि 1 मैन बराबर है 3 बॉयज के, और जैसे ही निकल गया क्वेश्चन लगभग आधा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है बच्चों कि हमें ये चेंज करना होता है कि या तो सबको मैन में चेंज करूं या सबको बॉयज में। ठीक है बच्चों, सबको या तो मैन में चेंज करें या सबको बॉयज में। अगर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ भी मैन बॉयज है, ठीक ना, तो हमें क्या करना है, एक इक्वेशन तो यहाँ से लेनी है और एक इक्वेशन जो निकाल ली है उसको तो लेना ही लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 मैन और यहाँ पे लिखा हुआ 10 मैन। तो जब 1 मैन 3 बॉयज के बराबर हैं तो क्या 10 मैन 30 बॉयज के बराबर नहीं होंगे बच्चों। आप अगर इसी को सोचते हैं तो करने का तरीका देख लीजिए। अगर 1 मैन 3 बॉयज के बराबर तो 10 मैन, तो 10 मैन के लिए हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ भी तो बच्चों 10 से ही मल्टीप्लाई होगी, तो 30 बॉयज होगा नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात बच्चों, ये तो आप ऐसे भी समझ गए होंगे ना बच्चों। तो 1 मैन 3 बॉयज के बराबर तो 10 मैन हो गए 30 बॉयज के बराबर। तो क्या इस 10 मैन की जगह हम 30 बॉयज नहीं रख सकते बच्चों, इस 10 मैन की जगह हम 30 बॉयज नहीं सकते, और 30 बॉयज ये और 6 बॉयज ये, तो कितने बॉयज होगा टोटल, 36 बॉयज। कितने बच्चों, 36 बॉयज हो गए नहीं हो गए। ठीक है ना, अब यहाँ तो सबको हमने किस में चेंज कर लिया बच्चों, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया क्वेश्चन को 36 बॉयज में। अब यहाँ पे सबको किस में चेंज करेंगे, बॉयज में, तो ये तो ऑलरेडी बॉयज है ही, हमें इसको चेंज करना है। तो 1 आदमी 3 बॉयज के बराबर, तो 8 आदमी, तो देखिए अभी यहाँ पे 10 में चेंज करा था, अब किस में चेंज करते हैं बच्चों, 8 में। ठीक है ना, तो बस
देखिए अब यहाँ से अगर 8 मैन कर दें तो इसका 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना होगा, तो 3 8 24 बॉयज। तो बच्चों आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें ये पता करना है कि 8 मैन में कितने बॉयज होंगे। तो 1 मैन में 3 बॉयज, तो 8 मैन में 8 दिया 24 बॉयज। तो इस 8 मैन की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों? 24 बॉयज। इसकी जगह हमने क्या रख दिया बच्चों? 24 बॉयज। तो 24 बॉयज ये और 8 बॉयज ये, यहाँ कितना होगा बच्चों? टोटल 32 बॉयज। तो यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को एक सिंपल तरीके से बना लीजिए, ठीक बच्चों। अब तक क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया, ठीक बच्चों। तो क्वेश्चन बन गया मैन और डेज। मैन हो चाहे बॉयज हो, तो 36 बॉयज करते हैं कितने दिन में बच्चों? 20 दिन में। तो 32 बॉयज कितने दिन में करेंगे? और हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया इतने, ठीक ना। तो बस MDH 36 बॉयज करते हैं 20 दिन में, तो 32 बॉयज काम को कितने दिन में करेंगे? आप 4 से कर लो, 4 8 जा, 4 9 जा, और फिर दोबारा से 4 से कर लो, 4 5 जा, 4 2 जा। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, तो 9 5 जा 45 अपॉन में 2 इक्वल टू x, मीन्स x इक्वल टू क्या बच्चों? 22.5 दिन में, ठीक है बच्चों। मतलब वो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 22.5 दिन में खत्म कर देंगे। मैं पहले बच्चों बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस पेपर के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट करना सीखना, कन्वर्ट करना किस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। मैं इसी तरीके का आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। तो बच्चों इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया है। क्या लिखा है? 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर। ये मैं बता दूँ आपको, ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 35 है, ठीक है बच्चों। ठीक ना, कहीं आप इसको मिक्स प्रोपोर्शन ढूंढ रहे हो। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 35 है, बी एक्सरसाइज का। तो कह रहा है 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो फिर से आगे डबल इक्वेशन। तो सबसे पहले फोकस कीजिए कि 4 आदमी और कितने बच्चों, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं कि 4 आदमी और 6 औरतें। अब यहाँ पे औरतें आ गई, तो मैन और वुमेन ले लिया मैंने, ठीक है ना, कि 4 मैन और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक, कितने दिन बच्चों? 8 दिन में करते हैं। और आगे क्या बोल रखा है? जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलके इसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हो बच्चों? 10 दिन में। क्वेश्चन को ध्यान से करिए, उनकी परख करिए कि किस टाइम किस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखिए फिर से डबल इक्वेशन बन गया। अब क्या पूछा यहाँ पे बाद में ये पूछा सिर्फ कि 10 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी। क्या पूछा बच्चों? कि 10 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ पे तो हमें मैन वुमेन में चेंज नहीं करना, हम बस ये पता करना है कि यहाँ तो बस वुमेन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से करना है। तो जैसे डबल इक्वेशन हो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो करते हैं, देखिए 4, देखिए 8 की मल्टीप्लाई इसमें, फिर 8 की मल्टीप्लाई इसमें। तो 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48। मतलब 32 मैन बराबर 48 वुमेन। ये देखिए मैन था इसलिए मैन लिखा है, वुमेन था वुमेन इसलिए। 10 से करेंगे तो 10 तिया 30 मैन इक्वल टू 10 7 70 वुमेन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें से अब माइनस करना है, तो इसमें से इसे माइनस करा तो 2 मैन, और इसमें से इसे माइनस कर दिया तो 22 वुमेन। इतनी बात समझ में आ गई। आपको सबसे पहले निकालनी ही चीज़ है, ठीक है ना, उसका ध्यान से देते हैं। ये कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पे आ गया 1 मैन इक्वल टू 11 वुमेन। तो मैंने क्वेश्चन में एक बात कही थी कि सबसे पहले क्या निकालना है? कितने मैन बराबर है कितने वुमेन के। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको। तो 1 मैन बराबर है 11 वुमेन के। अब करना किस तरीके से बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। अब मैन को किस में चेंज कर लीजिए? वुमेन में। मैन को किस में चेंज कर लीजिए? वुमेन में। तो क्वेश्चन खत्म है हमारा। क्यों? यहाँ पे तो देखिए, अब यहाँ पे क्या, यहाँ तो वुमेन दे रखा है, अगर मैं इन सबको वुमेन में चेंज कर लूँ तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में, आप फर्स्ट चाहे सेकंड किसी में से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब मुझे पता है 4 मैन है, अगर 1 मैन 11 के बराबर है तो 4 मैन। तो देखिए इसका 4 टाइम हुआ है, तो इसका भी 4 टाइम कर दो। 11 4 जा 44 वुमेन। मतलब जहाँ पे 4 मैन लिखा है उसकी जगह मैं 44 वुमेन लिख सकता हूँ। तो देखिए ये 4 मैन लिखा है, इसकी जगह लिख दिया 44 वुमेन। तो 44 वुमेन ये और 6 वुमेन ऑलरेडी थी, तो कितने हो गए बच्चों? 50 वुमेन हो गई, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी वुमेन था ही, तो क्वेश्चन फिर से हमारा बन गया, ठीक है ना, कि 50 वुमेन किसी काम को 8 डेज में करती हैं, तो 10 वुमेन उसी काम को कितने डेज में करेंगी। मैंने आपको कहा था मैन हो वुमेन हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। 50 करते हैं 8 दिन में, तो 10
कितने दिन में करेंगे, इस 0 से कट गया, 8 पंजे 40, तो कितने दिन में करेंगे बच्चों, 40 दिन में। देखिए इस सब के बनने के बाद हमें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन बनाना कैसे है कि सबसे पहले निकालना कितने आदमी कितनी औरतों के या कितने बॉयज़ के बराबर हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का टाइप सेकंड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते इसके टाइप थर्ड की ओर। अब बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन का टाइप थर्ड आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। फिर क्या कह रहा है, इसका तिगुना कार्य है, 40 आदमी और 45 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है, 8 आदमी और 12 लड़के, तो और बोल रखा तो पीछे प्लस लगेगा, किसी काम को 12 दिन में, कितने डेज है बच्चों, 12 डेज में, ठीक है ना। तो पूछा इसका तिगुना कार्य है। देखो तिगुना का मतलब क्या है कि इसका मतलब पहले वर्क था 1, तो वर्क है 3 टाइम्स। फिर इसका तिगुना कार्य है 40 आदमी और 45 लड़के, कितने बच्चों, 40 आदमी और 45 लड़के कितने दिन में कर सकेंगे। अगर यहाँ पे हमें दिन दिया होता तो फिर से वही बन जाता डबल इक्वेशन वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमें दिन निकालने हैं, बस यही डिफरेंस है उस टाइप और इस टाइप में। तो क्वेश्चन को अगर दोबारा से ध्यान से पढ़िए, अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता फिर ठीक था, लेकिन देखिए इसके आगे की लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। क्या लिखा है बच्चों कि 16 आदमी, ठीक है ना बच्चों, ये 17वां क्वेश्चन है 15 एक से, ठीक है। फिर क्या बोला है, जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों कि देखिए ध्यान से कि 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में। तो इनका क्या गया टोटल वर्क और इनका क्या गया टोटल वर्क, बराबर होगा नहीं होगा। ये कह रहा है कि 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में, 24 घंटे में। तो इनका क्या क्या काम बराबर इनका क्या काम होगा नहीं होगा बच्चों। ये जानबूझ के दिया होता है क्योंकि यही से हम निकालेंगे कि कितने मैन कितने बॉयज़ के बराबर है। समझो बच्चों इस बात को। तो निकालते, देखिए कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो 8 से कट जाएगा, 8 3 जा 24, ठीक है ना। अगर आप 4 से काटते देखें तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आवर से आवर हट गया, तो क्या बच गया, 4 मैन बराबर है 3 तिया 9 बॉयज़ के। बस मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले यही निकालना है कि कितने मैन कितने बॉयज़ के बराबर हैं। तो 4 मैन बराबर है 9 बॉयज़ के। तो बस अब या तो सबको मैन में कन्वर्ट करो या सबको बॉयज़ में। मैं क्या देख रहा बच्चों कि 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन गिवन है पूरी और एक इक्वेशन निकालनी है, लेकिन मैन या बॉयज़ में तो सब में कन्वर्ट करना है। मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे 8 मैन है और यहाँ पे 40 मैन है, मतलब मैन को कन्वर्ट करना आसान है। क्योंकि देखिए 4 के पहाड़े में 8 भी आता है और 4 के पहाड़े में 40 भी आता है, इसलिए मैन को ही कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन तो ऐसे बन गया, ये 4 मैन अगर 9 बॉयज़ के बराबर हैं तो 8 मैन 18 बॉयज़ के बराबर नहीं होगा बच्चों। ध्यान से देखिए ये 4 मैन है और यहाँ पे कितना 8 मैन, तो 8 मैन के लिए इसका दुगना हुआ तो इसका भी दुगना हो जाएगा, तो 8 9 दूनी 18 बॉयज़। भाई 4 मैन 9 बॉयज़ के बराबर, तो क्या 8 मैन 18 बॉयज़ के बराबर नहीं होंगे बच्चों। अगर इसका दुगना हो रहा है तो इसका भी दुगना कर दिया, तो इसका मतलब जहाँ पे ये 8 मैन लिखा है उसकी जगह मैं 18 बॉयज़ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा था 8 मैन, इसके जगह में लिख दिया बच्चों 18 बॉयज़। तो 18 बॉयज़ ये और 12 बॉयज़ ये, टोटल मिला कितना होगा बच्चों, 30 बॉयज़ नहीं होगा। तो 30 बॉयज़ 12 दिन में एक काम करते हैं। अब यहाँ भी क्या करना है, बॉयज़ भी चेंज करना है। अब देखिए बच्चों 40 मैन है, तो देखिए इसको हटा दीजिए। अब 4 मैन 9 बॉयज़ के बराबर और यहाँ पे कितना है 40 मैन, तो 40 मैन इसका 10 टाइम्स है, तो इसका भी आप क्या कर दो बच्चों 10 टाइम्स कर दो, तो 9 धाम 90 बॉयज़। आराम से समझिए बच्चों, आराम से, वीडियो को भले स्लो करके देख लो, ठीक है ना। मैंने क्यों करा है, क्योंकि 40 मैन थे इसलिए यहाँ पे 40 बनाया, तो 4 से 40 करने के लिए 10 से गुणा यहाँ पे, तो 10 से गुणा यहाँ पे भी। तो जहाँ पे 40 मैन लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 90 बॉयज़। तो यहाँ पे 40 मैन लिखा था, इसकी जगह लिख दिया मैंने 90 बॉयज़। तो देखिए 90 बॉयज़ ये और 45 बॉयज़ ये, कितने बॉयज़ टोटल 135 बॉयज़। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे रखा रह गया, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन मिल गया कि 30 बॉयज़ 12 दिन में एक काम करते हैं, तो 135 बॉयज़ कितने दिन में 3 काम करेंगे। क्वेश्चन को खत्म करिए। देखिए 30 बॉयज़ 12 दिन में एक काम करते हैं, ठीक है। तो 135 बॉयज़ कितने दिन में इसका 3 टाइम्स काम करेंगे, ठीक है बच्चों।
तो मैंने कहा था अगर ऊपर नीचे कुछ कटा हो, देखो ये कटेगा 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब यहाँ 30 है, 45 है, आराम से देखो 15 पार्ट से कटेगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और 3 से 12 कट जाएगा, तो 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, तो x = क्या हो गया, 4 दूनी 8 दिन, मतलब 8 दिन में काम को खत्म ये कर देंगे। तो बच्चों इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो हमने मैन, वुमेन, बॉयज़ इस टाइप के क्वेश्चन करे, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। आप इन क्वेश्चंस को बार बार आराम से देखिए और उनको ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें करना क्या है। ठीक है बच्चों, हमारी क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मैंने आपको मिक्स प्रोपोर्शन के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। जो हमारी फोर्थ क्लास होगी उसमें मैं आपको आपके डाउट्स और जो इसके जो कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं आपको इसकी फोर्थ वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।